Good morning class. Today we are going to discuss about the difference between boiling and evaporation. Students, earlier we have studied about what is boiling and what is evaporation. Students, आज हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में. पहले भी हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या है. बेसिकली अगर हम प्रॉपरली देखें तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में क्या होता है, एक लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस सब्सटेंस में. ओके, हम उसको वेपर्स भी कह सकते हैं. सो ये कन्वर्जन चूँकि सेम है, लिक्विड स्टेट को ही गैसियस स्टेट में चेंज कर रहा है. बट बिसाइड दिस देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस. इसके अलावा कई डिफरेंसेस आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, बिकॉज इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो इट मे बी आस्क. आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि डिस्क्राइब और डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी, चलिए देखते हैं. स्टूडेंट्स, earlier also we have seen that although both boiling and evaporation involve change of state, और ये change of state क्या होता है, from liquid state to gaseous state. ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट होता है कहाँ से कहाँ, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में. ये टू फिनोमेना डिफ़र इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट. अब ये क्या क्या हैं जिनमें ये डिफ़र करता है, हम उसको स्टडी करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट, कभी भी आप जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि वो टर्म्स को डिफ़ाइन करिए. ओके, फर्स्टली ट्राई टू डिफ़ाइन द टर्म. सो इन द फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन वी विल डिफ़ाइन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन सेपरेटली. हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग और इवेपोरेशन को सेपरेटली डिफ़ाइन करेंगे. So students, talking about boiling, the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Okay, and the process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is called boiling. Students, अगर आप इसके definition को ध्यान देंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि वो टेम्परेचर, ओके, जहाँ पे एक लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. और जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैसियस में चेंज हो रहा है रैपिडली, बेसिकली बाय हीटिंग. यहाँ पे हम क्या ध्यान दे रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं. ओके, बट स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, अगर हम इवेपोरेशन को डिफाइन करें, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड into vapors, basically gas, at any temperature below its boiling point. मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन या वेपर में कन्वर्जन उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से पहले. ओके, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट, जिस पॉइंट पे सब्सटेंस क्या होते हैं, जो लिक्विड है वो बॉयल अप होते हैं. लेकिन उस टेम्परेचर से पहले अगर लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट्स होती जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, हम इवेपोरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, सो इट इज़ अ बल्क फेनोमेना. दैट मीन्स बॉइलिंग जो होता है वो क्या है, एक बल्क फेनोमेना. बल्क मतलब ओवरऑल फेनोमेना है. ठीक है, बट स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, सो इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना. इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना है. इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ करिए हम एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें हमने वाटर रखा है जो कि क्या है, लिक्विड. अब इस कंटेनर को अगर हम हीट अप कर रहे हैं, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये कंटेनर पूरे बल्क में क्या होगा, बॉयल होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो स्टूडेंट सपोज़ करिए हमने एक कंटेनर रखा, अगेन वी आर टेकिंग द सेम कंटेनर, हमने इसमें वाटर लिया है जो कि लिक्विड स्टेट में है. तो इस केस में क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा, मतलब जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी वो केवल सरफेस. ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, बॉइलिंग होगी. सो टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग, इट इज़ अ बल्क फेनोमिना, मतलब ओवरऑल फेनोमिना है. एंड टॉकिंग अबाउट evaporation, it is a surface phenomena. Now students, let's talk about the third. अगर तीसरे की बात करें, so boiling take place at a particular temperature. मतलब बॉइलिंग जो होती है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है.
बट स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो ये हर टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर हमने कोई कंटेनर लिया है जिसमें हमने लिक्विड लिया है, सपोज़ करिए हमने इसमें वाटर ही लिया है, अगेन वी आर टेकिंग वाटर, और हम अगर इसको देखते हैं, सपोज़ करिए स्टूडेंट्स हमने इसे रूफ पे रखा, दैट टाइम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, तभी भी क्या होगा, इस लिक्विड का इवेपोरेशन होगा। ओके, सपोज़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, अगर बहुत ही सनी डे है और इसका टेम्परेचर हो जा रहा है 38 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, तभी भी क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा गैसेस में, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट होगी। सपोज़ करिए हम टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर रहे हैं या इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर और इंक्रीज़ होकर 42 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तभी भी क्या होगा, इस लिक्विड का इवेपोरेशन होगा। सो इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बट स्टूडेंट्स जो बॉइलिंग होती है उसके लिए क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो कि डिपेंड करता है कि हम कौन सा लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द फोर्थ, नो कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। जब बॉइलिंग होता है तो वहाँ पे कूलिंग फेनोमेना नहीं आता है। बट स्टूडेंट्स अर्लियर ऑल्सो वी हैव सीन दैट इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है। हमने पढ़ा कि जब शाम होती है तो हम अगर पानी छिड़कते हैं तो क्या होता है, वो इवेपोरेशन होता है वहाँ पे सरफेस पे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, या वो एरिया क्या होता है, कूल हो जाता है। या हमने देखा एग्जांपल कि हम अगर एसीटोन को या स्पिरिट को अपने हैंड पे रखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक कूलिंग सेंसेशन आती है। कैसे आती है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ, दैट इज़ बॉइलिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ द वेपर्स फ्रॉम बल्क होल ऑफ द लिक्विड। मतलब बॉइलिंग में क्या होगा, आप देखेंगे कि बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, बट स्टूडेंट्स इन केस ऑफ इवेपोरेशन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस। ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता है, वो बस कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग द डिफरेंशिएशन पॉइंट्स, स्टार्टिंग से हमने देखा, पहले हमने डेफिनीशन लिखी दोनों की, फिर हमने 3-4 पॉइंट्स में उनको डिफरेंशिएट किया। आफ्टर दैट वी विल गिव द एग्ज़ाम्पल। इसके बाद क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग, सो अगर आप सपोज़ कर सकते हैं, अगर हम लिक्विड किसी लिक्विड ऐसे लिक्विड को कंसिडर कर रहे हैं, हम लिक्विड के एग्जांपल में वाटर ले रहे हैं। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम बात करते हैं कि वाटर बॉयल कब होता है, तो वो एक टेम्परेचर है, दैट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है गैस मतलब वेपर्स में। बट स्टूडेंट्स इफ़ यू विल सी इवेपोरेशन, अगर आप इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसका अगेन एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर को ही कंसिडर करके। उसी वाटर को हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टेम्परेचर्स में रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगेन वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। ओके, एंड यू हैव टू पे अटेंशन हियर दैट वो टेम्परेचर, अगर हमें इवेपोरेशन कॉज करानी है या इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर के पहले होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के पहले जो भी लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रही है, उस फेनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन। ओके, सपोज़ करिए हमने 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमारे कमरे में एक किसी यूटेंसिल में पानी रख दिया है, हम उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे अपने रूफ में रख दे रहे हैं 38-40 डिग्री सेल्सियस में। सो इन दीज सीक्वेंसेस यू कैन सी दैट इवेपोरेशन टेक प्लेस। बट जब हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करके हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, बॉइलिंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।